हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि मैं बता दूं इस लेक्चर में आपको, अगर आप इस वीडियो को प्ले करे हो तो बस 2 मिनट यानी कि 10 मिनट, 2 से 10 मिनट अगर आप रुक सकते हो तो रुको, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 से 10 मिनट के अंदर मैं आपको ब्रीफ बता दूंगा कि एल्गी की सारी प्रॉपर्टीज, अकरेंस। याद रखिएगा ये एनसीईआरटी ही सीरीज है, बट एनसीईआरटी को मैं थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया हूं, बोले तो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हाईलाइट्स होते हैं उनको मैं कंसाइज करके आपको दे रहा हूं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक एल्गी। इससे पहले मैं बता दूं आपका कि आपके पास प्लांट किंगडम के टोटल 5 क्लासेस होंगे, जो कि पहला होगा हमारा टेरिडोफाइट्स, सॉरी, पहला होगा थैलोफाइट्स, देन होगा ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट वन इज एंजियोस्पर्म। जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबका यहां पे एक एग्जांपल आपको सेट होगा। स्टार्ट करेंगे हम आज। पहला हमारा टॉपिक होगा जो एल्गी। एल्गी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एल्गी की सबसे खास बात जो होगी, आप इसका अकरेंस देखोगे, और जैसा कि मैं बता दूं ये मौसम भी बारिश का चल रहा है तो आपको एल्गी बहुत साफ साफ नजर आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक एल्गी, दैट इज 3.1। अगर मैं बात करूं आपके एनसीईआरटी में तो ये टॉपिक आपका कंक्लूड होता है, जो कि इंक्लूड होगा टॉपिक 3.1, दैट इज एल्गी। देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं एल्गी करता हूं तो आती है एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग। सबसे पहली बात कि याद रखिएगा एल्गी जो होगा वो क्लोरोफिल उसमें होगा ही। क्यों, आखिर क्यों? क्योंकि मैं बता दूं एल्गी ही तो क्या होते हैं, रिजेंबलेंस दिखाते हैं किसके साथ? हायर प्लांट्स के साथ। जब ही तो इनमें बिल्कुल सेम हूबहू क्लोरोफिल होगा, जो कि किसमें पाया जाएगा? जो कि हायर प्लांट्स में पाया जाएगा। तो मैं यहां पे जरा सा मेंशन करूंगा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी की यहां पे मौजूदगी होगी। इस बात को प्लीज गौर करिएगा आप लोग। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखता है सिंपल, थाइलॉइड, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, यहां पे ये सारे फीचर्स हैं। मैंने कहा कि ये एनसीईआरटी, ये जो मैं नोट्स दे रहा हूं आपको, जहां से पढ़ा रहा हूं, ये हैं तो शब्द एनसीईआरटी के, बट याद रखिएगा कंसाइज वे में। एनसीईआरटी आपको 2 पेज में, 3 पेज में देती है कंफ्यूजन के साथ, मैं आपको इसको बड़े सिंपल वाइज में हाईलाइटेड के साथ। चलिए तो हाईलाइट करिए। सिंपल होते हैं ये, नेचर इनका मतलब सिंपल होता है। थाइलॉइड, एक थाइलॉइड क्या होता है? देखो, थाइलॉइड होता है एक थैला लाइक स्ट्रक्चर, मींस इनको अगर आप ना एल्गी को ऐसे आप इकट्ठा करोगे ना तो ये एज अ बल्जिंग पार्ट बनाएंगे, समझाएंगे आपको थोड़ा सा वजन सा, एक थैला स्ट्रक्चर बनेगी। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक। जैसा कि मैंने पिछले अभी अभी बताया, जस्ट ये क्लोरोफिल ए और बी की मौजूदगी है वहां पे। ए और बी की अगर मौजूदगी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक होगा। एंड लार्जली एक्वेटिक, ज्यादातर ये मेराइन होते हैं। एक्वेटिक बोले तो ये पानी में पाए जाते हैं। जैसे अब ये एक्वेटिक में भी मैं बात करूं तो ये दोनों तरफ होंगे। कौन कौन से? बोथ फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे एज वेल एज मेराइन में भी पाए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि ऑर्गेनिजम्स, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं। आगे है दे ऑल्सो थ्राइव इन डाइवर्स हैबिटेट। इट मींस कि ये अपने साथ साथ कई अलग अलग हैबिटेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल, इंक्लूडिंग मॉइस्ट स्टोन, सॉयल्स एंड वुड्स। हाईलाइटेड बात यह है कि हाईलाइट आप जहां पे करेंगे, ये मॉइस्ट स्टोन, बिल्कुल ये किसी गीले चट्टानों पे, याद रखिएगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन द बिहाफ ऑफ इवोल्यूशन। आप आगे जब क्लास 12 में पहुंचोगे तो आपका जो चैप्टर होगा इवोल्यूशन, वहां पे, सॉरी इवोल्यूशन नहीं, इकोलॉजी, इकोलॉजी में आपको पता चलेगा कि एल्गी जो है मेजर एल्गी, एक समय था जब हमारी पृथ्वी बिल्कुल आग का गोला थी और वहां पे उस टाइम पे ऑक्सीजनेटिक सिस्टम नहीं था। ऑक्सीजनेटिक सिस्टम नहीं था तो कैसा सिस्टम था उस समय? बिल्कुल एसिडिक माहौल था, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था। तो पहली बार अगर वेजिटेशन आया अर्थ पे तो वो किन की वजह से? वो सिर्फ और सिर्फ एल्गी की वजह से आया है। तो प्लीज यहां पे मार्क करिएगा कि एल्गी आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल, they are overall responsible for the formation या फिर स्टार्टमेंट ऑफ वेजिटेशन, या फिर मैं कहूं ऑक्सीजनिक बिहेवियर के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल थे। तो बात बिल्कुल 100% मेरी सच होगी। ठीक है। नाउ सम एल्गी फॉर्म्स एसोसिएशन, बिल्कुल यार ये वर्ड बहुत जरूरी है।
एसोसिएशन कह दिया तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यार सिम्बायोटिक एसोसिएशन याद आया आपको? सिम्बायोटिक एसोसिएशन याद आया क्या? अगर आप जरा भी मार्वल के फैन हो, कहने का मतलब अगर आप मार्वल स्टूडियोज के कुछ मूवीज देखते हो तो आप आई एम श्योर कि आपने वेनम मूवी जरूर देखी होगी। वेनम की अगर मैं बात करूं तो वहां पे याद करो ना, एक इंसान था जो कि एक इंसान था किसी एक सिम्बायोंट बोलता है जिसके साथ कंबाइन हुआ वो सिम्बायोंट था, दोनों मिल गए तो कहला सिम्बायोटिक एसोसिएशन। समझ में आया क्या? और याद रखो अगर यहां पे एसोसिएशन बोला गया है तो किसका? बिल्कुल यहां पे आपको ध्यान रखने वाली बात है, फंजाई के साथ एसोसिएशन। बिल्कुल फंजाई के साथ एसोसिएशन करता है कौन? एल्गी, और बनाता है लाइकेन। याद रखिएगा फंजाई और एल्गी। फंजाई क्या करता है? फंजाई माइसीलियम बनाता है। माइसीलियम मतलब मैं कह दूं क्या कि फंजाई ना क्या करेगा? फंजाई रहने की जगह देगा, माइसीलियम बनाएगा। इसको मैं इधर लिखता हूं, है ना। फंजाई क्या करेगा? फंजाई एल्गी को बोलेगा मैं ना माइसीलियम बनाऊंगा, मैं माइसीलियम बनाऊंगा, इससे क्या है रहने का जगह बनाऊंगा, शेल्टर दूंगा। आप एक काम करना, एल्गी बोलेगी कि मैं ग्रीन हूं। क्यों ग्रीन हूं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और अगर मैं ग्रीन हूं, मेरे पास क्लोरोफिल भी है, तो मैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक की तरह काम करूंगी और मैं खाना बनाऊंगी और आपको खाना प्रोवाइड करूंगी। देखा दोनों के फायदे। आप इकोलॉजी में क्लास 12 में पढ़ोगे कि दोनों प्लस प्लस मतलब ये म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअल मतलब कि दोनों साथ साथ, साइमल्टेनियस। एल्गी करेगी माइसीलियम बना के रहने का काम करेगी, मतलब एल्गी प्रोवाइड करेगी शेल्टर, और सॉरी फंजाई देगी शेल्टर और एल्गी आपको क्या बनाएगी? फूड प्रोवाइड करेगी। तो देखो ना दोनों ने एक दूसरे की हेल्प किया और इसी एसोसिएशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सही है। अब यहाँ पे एग्जांपल एनसीईआरटी बहुत गजब की देती है कि यहाँ पे एक एनिमल का एग्जांपल दे रहा है। एग्जांपल ऑन स्लोथ बियर। एक स्लोथ बियर एनिमल है जिसके ऊपर ये सिचुएशन हो सकती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अच्छा इसी बात से मैं बता दूं आपको कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया कहां जाएगा, तो आप याद रखिएगा ये पाया जाएगा माइकोराइजा की रूट्स में। माइकोराइजा की रूट्स में, जो कि एक हायर प्लांट होता है। सही है जी। इतनी बातें अगर आपको पता चल गई हैं तो आइए देखते हैं हम इनके फॉर्म्स के बारे में। आखिर इनका फॉर्म कैसा है, इनकी साइज कैसी है, किस साइज के होते हैं ये, और इनका फॉर्म कैसा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जानने के लिए कि इनका फॉर्म और साइज। फर्स्ट पॉइंट जो इसमें है, दे आर हाईली वेरिएबल। अच्छा इनकी वेरिएबिलिटी अलग अलग किस किस चीज में दिखेगी, वो चेंज हो सकता है। रेंजेस फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म, ये कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं, लाइक वोल्वेक्स। बिल्कुल याद रखिएगा, यहां से आपको एग्जांपल मिल गया, बहुत बेहतरीन। इसका मतलब मैं कह दूं कि जो एल्गी होंगे ये कॉलोनी में भी रहेंगे, और कॉलोनियल का एग्जांपल भी तो एनसीईआरटी दे दी। कौन सा? वोल्वेक्स। वोल्वेक्स इज अ टाइप ऑफ एल्गी दैट लिव्स इन द कॉलोनियल फॉर्म। याद रखना ये बात। साथ ही साथ कॉलोनियल के साथ साथ, अच्छा कॉलोनियल का एग्जांपल क्या दिया इसने? वोल्वेक्स का। टू फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रेक्स। देखो ना एनसीईआरटी कितनी गजब की खूबसूरती है कि इसने बोला कि कॉलोनियल है। कौन है कॉलोनियल का एग्जांपल? वोल्वेक्स। तो बोला कि ये कॉलोनी में भी बनाएगी। दूसरा फॉर्म इसका क्या होगा? फिलामेंटस फॉर्म होगा। दूसरा फॉर्म इसका होगा इसका फिलामेंटस। और देखो ना धीरे से यही एग्जांपल भी दे दी। और अगर फिलामेंटस फॉर्म होगा तो उसका एग्जांपल होगा यूलोथ्रेक्स। यूलोथ्रेक्स यूलोथ्रेक्स एग्जांपल होगा किसका? फिलामेंटस एल्गी का। और अगर मैं बात करूं आपको कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल, तो आप बोलना कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल होगा हमारा वोल्वेक्स। क्लियर इतनी बात? तो फिलामेंटस एल्गी के अपने पास दो एग्जांपल, यूलोथ्रेक्स एज वेल एज स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथ्रेक्स। बिल्कुल। अब मैं बोला अच्छा ये तो मैंने देखा कि हाईली वेरिएबल होंगे ये अपने साइज में। अब इनकी मासी नेचर देखते हैं। मास प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी जो इनमें मास बनाता है उसमें क्या होगा? सम मेराइन फॉर्म्स, कुछ मेराइन फॉर्म्स होंगे सच एज केल्प। बेटा ये केल्प याद रखना, रिक्वेस्ट। केल्प के पिकल्स बनते हैं, बहुत टेस्टी, बहुत हाईली न्यूट्रिशियस होता है ये। बिल्कुल आप ये समझो सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है, अंदर से होलो होती है, ग्रीनिश कलर का होता है। केल्प कैन फॉर्म अ लार्ज स्ट्रक्चर। और ये ना केल्प जो है बहुत लार्ज स्ट्रक्चर मेराइन फॉर्म में बोले तो ओशियन में बना सकता है। ठीक है। केल्प। चलिए
फॉर्म्स एंड साइज यहां पे कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं कि आखिर ये पैदा कैसे होते हैं। इट मींस रिप्रोडक्शन। इनका रिप्रोडक्शन भी जानते हैं कैसा होगा। चलो, रिप्रोडक्शन इनमें 3 टाइप के होंगे। पहला होगा वेजिटेटिव मोड, एसेक्सुअल मोड एज वेल एज सेक्सुअल मोड। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेटिव मोड आखिर इनमें कैसे होगा। वेजिटेटिव मोड होगा इनमें बाई फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होगा ईच फ्रेगमेंट। अब ये फ्रेगमेंटेशन जो होगा इनका हर एक फ्रेगमेंट जो होगा, ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ न्यू थैलस। हर एक फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही है कि यार टुकड़ों में, और हर एक टुकड़ा एक नया थैलस बना सकता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, कमिंग अप विथ नेक्स्ट दैट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कह रहा है कि थ्रू वेरियस स्पोर्स। याद रखना ये कई अलग अलग स्पोर्स से बना सकते हैं। मोस्ट ज्यादातर कॉमनली है इसमें जूस्पोर। याद रखना बेटा, यहां बहुत गजब की बात है, याद रखिएगा। देखो जूस्पोर नाम है, क्या नाम है? जूस्पोर। जू मतलब ऐसी जगह जहां पे क्या पाए जाए? एनिमल्स। और अगर एनिमल्स पाए जाएंगे तो एनिमल्स मूवेबल होता है, मूव कर सकता है। जाहिर सी बात है, अगर जू स्पोर्स का स्पोर्स कैसा हो, जू स्पोर्स, जू का मतलब है ऐसी जगह जहां एनिमल रहे, और एनिमल तो चल फिर सकता है। तो अगर एनिमल चल फिर सकता है तो मैं कह दूं क्या, ये फ्लैजिलेटेड होंगे। और फ्लैजिलेटेड क्यों होंगे? क्योंकि ये मूव कर पाएंगे, तभी तो नाम लगाया जूस्पोर। याद रखिएगा, फ्लैजिला है तो मूवमेंट है, सीलिया है तो मूवमेंट है। फ्लैजिला है तो एक या दो, सीलिया है तो ढेर सारी। सही है क्या? इसको मैं हाईलाइट करता हूं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा थ्रू जूस्पोर, जो कि फ्लैजिलेटेड होगा, एज वेल एज फ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल मतलब मूवेबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैविंग 3 फॉर्म्स, दैट इज आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एज वेल एज oogamous. इट इन्वॉल्व्स द गैमीट फ्यूजन। बिल्कुल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्राइमरी कोर बात यही है कि गैमीट्स का मिलना। गैमीट अगर मिलेगा तभी तो कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी पहला टाइप है आइसोगैमस। आइसो मतलब जब भी कभी वर्ड आइसो लग जाए मतलब समझना बराबर। इसमें दोनों गैमीट सिमिलर साइज के होंगे। देखो ना, दे ही दिया है, कह रहा है कि आइसोगैमस में होगा कि जो गैमीट्स होंगे वो सिमिलर या फिर सिमिलर साइज के होंगे। वो बिल्कुल सिमिलर इन साइज, बोले तो सेम सेम। गैमीट्स कैसे होंगे? सिमिलर इन साइज। एग्जाम्पल क्या होगा इनका? यूलोथ्रिक्स। देखा ना, यूलोथ्रिक्स का 2 एग्जाम्पल अब आप देख सकते हो। एक तो पहला हमने ये देखा ना, कहां पे? ये देखो, फिलामेंटस एल्गी का एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। अब यूलोथ्रिक्स और कहां पे आ गया? यूलोथ्रिक्स होगा आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यूलोथ्रिक्स में। नेक्स्ट वन इज एनाइसोगैमस। जाहिर सी बात है, आइसोगैमस में सिमिलर है तो एनाइसोगैमस में अलग अलग होगा। देखो, एनाइसोगैमस में क्या होगा? गैमीट्स आर डिसिमिलर, अलग अलग होंगे, डिसिमिलर इन साइज। डिसिमिलर, गैमीट्स आर डिसिमिलर, सॉरी। इसमें क्या होंगे? गैमीट्स आर डिसिमिलर इन साइज। एग्जाम्पल तो याद ही रखना है, यूडोरीना। एग्जाम्पल यहाँ पे नया मिला है, एग्जाम्पल याद रखिएगा। एन आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल होगा यूरोडीना। एन आइसोगैमस मतलब जिसमें गैमीट्स के साइज एक जैसे ना हो। ठीक है जी, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज oogamous। oogamous क्या है? फ्यूजन ऑफ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट विथ अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट। बिल्कुल, बहुत जरूरी बात है, याद रखिएगा। oogamous में होता है क्या है? फ्यूजन मतलब मिलना। फ्यूजन हो किसका? लार्ज। क्या लार्ज? जो नॉन मोटाइल गैमेट होगा फीमेल का। इसमें फीमेल का गैमेट ऐसा होता है जो मूवेबल नहीं होता, और कैसा होता है? बड़ा। किसके साथ? कौन आएगा इसके साथ फ्यूज होने? छोटा होगा, स्मॉलर। मोटाइल होगा लेकिन चल सकता है, क्या चीज? मेल गैमेट। एग्जाम्पल इसका याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। oogamous का एग्जाम्पल याद रखिएगा, वोल्वेक्स एंड फ्यूकस। वोल्वेक्स एंड फ्यूकस। oogamous वो चीज है जब गैमेट का साइज बड़ा हो लेकिन उसमें फ्लैजिला ना हो। फ्लैजिला नहीं है तो मूवेबल नहीं होगा, एक जगह रुका रहेगा। बड़ा होगा लेकिन फ्यूज किससे करेगा? गैमेट्स छोटे होंगे लेकिन चल फिर सकते हैं, मूवेबल होंगे। कौन होगा वो? मेल गैमेट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका फ्यूकस एज वेल एज वोल्वेक्स। ठीक है जी, चलिए यहां तक बात क्लियर होगी आई होप। चलिए नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस टू ह्यूमंस। ये हमारा लास्ट है, दैट इज चलिए नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस टू ह्यूमंस। आखिर ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंस कैसे कैसे हो सकते हैं? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करवाते हैं।
दूसरा है ऑक्सीजन प्रोडक्शन करवाते हैं, तीसरा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, एडिबल स्पीसी हैं, खाए भी जा सकते हैं, और हाइड्रोकोलाइडल हैं, अगार अगार बनता है इसका जल, प्रोटीन रिच सप्लीमेंट भी होते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है क्या, सबसे पहला हमारा आता है, हम देखते हैं अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं। एल्गी जो होते हैं परफॉर्म करते हैं एटलीस्ट हाफ ऑफ द अर्थ CO2 फिक्सेशन थ्रू फोटोसिंथेसिस। एल्गी पृथ्वी का 50% आधा, पृथ्वी का आधा फिक्सेशन कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, कौन, एल्गी। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन, इंक्रीज्ड डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल इन देयर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट में ये घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, अच्छा क्यों, क्योंकि फॉर्म्स अ बेसिक ऑफ एक्वेटिक फूड साइकिल बाय प्रोड्यूसिंग एनर्जी रिच कंपोनेंट। याद रखिए पानी में, जैसे केल्प का एग्जांपल हो गया, पानी में रह के पानी में ये फैलते हैं और वहां के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, और एडिबल स्पीसी ओवर 70%, बिल्कुल ये याद रखने वाली बात है, 70% से ज्यादा, ओवर 70% मेराइन स्पीसीज जो होते हैं, इंक्लूडिंग क्या क्या, पोरीफायरा, लैमिनेरिया, सैरगैसम आर यूज्ड एज फूड। बिल्कुल बहुत गजब की बात है, याद रखिएगा इसको। क्या क्या, मैं फिर से कह दे रहा हूं, पोरीफायरा, लैमिनेरिया, सारगैसम, इनका यूज होता है कहां पे, फूड में, खाने के लिए, इसलिए मैं बोला ये एडिबल स्पीसी है। ओवर 70 मेराइन स्पीसी, मेराइन में पानी में पाई जाने वाली 70 स्पीसीज जो हैं खाने लायक होती हैं। उनमें से मैं 3 एग्जांपल दिया हूं, पोरीफायरा, लैमिनेरिया और सारगैसम, जो कि आपके एनसीईआरटी देती है, इसलिए मैंने दिया। नेक्स्ट है हाइड्रोकोलाइडल्स की तरह काम करते हैं। हाइड्रोकोलाइडल्स मींस की प्रोड्यूसेस कमर्शियल सब्सटेंस लाइक एल्जिन। एल्जिन क्या है, एक ब्राउन एल्गी है, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। एल्जिन एक ब्राउन एल्गी है, और कैराग्रीन जो कि रेड एल्गी है। कैराग्रीन कैसी है, रेड एल्गी है, जो क्या काम करती है, एज अ फंक्शन एज अ हाइड्रोकोलाइडल्स। ठीक है, नेक्स्ट है अगार, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगार जो होता है कहां से बनाया जाता है, जेलेडियम से, जेलेडियम और ग्लेसिलेरिया, जेलेडियम और ग्लेसिलेरिया से, यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड इंडस्ट्री। मैं बता दूं आपको, आप जो आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम के ऊपर जो आप लोग चेरी डलती है ना, इसको बोलते हैं टूटी फूटी, वो जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया से ही बनता है। क्लियर इतनी बात, चलिए तो इसको मार्क करना जरूरी है, किससे, जस्ट अ मिनट, जिलेडियम, ग्लेसिलेरिया यूज होता है माइक्रोबायोलॉजी में और फूड इंडस्ट्री में। सही है जी इतनी बात। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूजेस तो बहुत हैं, तो देखिए लास्ट कह रहा है कि प्रोटीन रिच सप्लीमेंट, जैसे क्लोरेला, हाईली प्रोटीन, क्लोरेला है a unicellular alga that is used as a food supplement even by a space travelers। याद रखिएगा ये जो आपके पास मैंने अभी एग्जांपल बताया, कौन सा, क्लोरेला, क्लोरेला में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है, इसकी जिसकी वजह से इसको हम लोग बहुत यूज करते हैं एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट में यूज करते हैं। और इसको याद रखिएगा, वो लोग जो स्पेस में जाते हैं वो इनका खास तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्लासिफिकेशंस। देखिए अगर हम क्लासिफिकेशंस की ओर बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका क्लासिफिकेशन एल्गी का 3 पार्ट्स में है। सबसे पहला है क्लोरोफाइसी, जिसको हम लोग ग्रीन एल्गी कहते हैं। दूसरा है फियोफाइसी, जिसको हम लोग ब्राउन एल्गी कहते हैं। लास्ट वन इज रोडोफाइसी, जिसको हम लोग रेड एल्गी कहते हैं। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3.1.1 एनसीईआरटी के थ्रू, दैट इज क्लोरोफाइसी, जो कि क्या है, एक तरह का ग्रीन एल्गी है। सबसे पहले आप ये फिगर देख रहे होगे, आपको ये डायग्राम जरूर दिख रहा होगा। इस डायग्राम को जरा गौर करिएगा, इस डायग्राम को गौर करिएगा। ये डायग्राम कुछ और नहीं, ये डायग्राम है सिर्फ किसका, क्लोरोफाइसी, बोले तो ग्रीन एल्गी का डायग्राम आपको दे रखा है ये डायग्राम। ठीक है। बॉडी कैसा होता है इनका, बॉडी होती है यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, कॉलोनी में भी रहते हैं ये, और फिलामेंटस, मतलब इनकी यूनिसेलुलर बोले तो एक सेल के बने होते हैं, कॉलोनीज में भी पाए जाते हैं और फिलामेंटस फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं। तो इसको मार्क कर दें, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एज वेल एज फिलामेंटस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, इनमें पिगमेंट कौन से पाए जाएंगे, डोमिनेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। बिल्कुल ग्रीन एल्गी है तो जाहिर सी बात है बहुत जरूरी है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए की खास तौर पे मौजूदगी होगी, और क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा पाया जाएगा। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इनमें सबसे ज्यादा पाया जाएगा, जिसको हम हाईलाइट भी करेंगे।
क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इनमें बहुत ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन बात करते हैं अगर हम किस चीज की, लोकलाइज्ड की। अच्छा, लोकलाइज्ड इन वेरियस शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट दैट इज डिस्कॉइज्ड, प्लेट लाइक, अच्छा रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप। ये जो मैंने नाम लिए ये किस चीज के थे, इनमें ये नाम थे क्लोरोप्लास्ट के शेप के। याद रखिएगा, इनमें क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप के पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप के पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट किस शेप का होगा, डिस्कॉइडल, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, इनमें स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, स्टोरेज होता है इनमें पायरिनॉइड्स के फॉर्म में। पायरिनॉइड्स के फॉर्म में ये स्टोरेज करते हैं। कंटेन्स अ प्रोटीन एंड स्टार्च, जो कि जिसमें क्या होता है, प्रोटीन और स्टार्च की मौजूदगी होती है। और ऑयल ड्रॉपलेट्स, इनमें ऑयल ड्रॉपलेट्स की भी मौजूदगी खासतौर पे देखी जाती है। पायरिनॉइड्स कंटेन्स प्रोटीन, पायरिनॉइड्स में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है और ऑयल की कुछ बूंदें, कुछ सम ड्रॉप्स ऑफ ऑयल्स। ठीक है, अब देखते हैं इनकी सेल वॉल कैसी है, सेल वॉल स्ट्रक्चर इनकी कैसी है। इनर सेल वॉल इनकी सेलुलोज की बनी होती है। याद करो ना यार, ग्रीन प्लांट से इतना रिजेम्बलेंस है तो सेलुलोज की सेल वॉल तो भाई बनती है। तो सेलुलोज की लेयर है इसमें एंड आउटर पेक्टोज की लेयर होती है। अंदर से ये इनकी लेयर सेलुलोज की होगी और बाहर से इनकी लेयर किस चीज की होगी, पेक्टोज की। बाहर की लेयर इनकी पेक्टोज की होगी और बाहर की लेयर इनकी सेलुलोज की होगी। अंदर की लेयर जो होगी, सॉरी, अंदर की लेयर होगी इनकी सेलुलोज की और बाहर की लेयर होगी इनकी पेक्टोज की। सही है जी। नेक्स्ट वन, इनमें रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, इनमें रिप्रोडक्शन तीनों तरह का होता है। वेजिटेटिव भी होगा, एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा। सबसे पहले वेजिटेटिव होगा इनमें फ्रेगमेंटेशन के फॉर्म में, जो कि स्पोर फॉर्मेशन करवाएगा। एसेक्सुअल होगा फ्लैजिलेटेड जू स्पोर के थ्रू, जो कि जू स्पोरेंजिया बनाएगा। सेक्सुअल होगा इनमें आइसोगैमस भी हो सकता है, सेक्सुअल एनाइसोगैमस भी हो सकता है और उगैमस। मतलब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो तीनों तरीके के हो सकते हैं, आइसोगैमस भी, एनाइसोगैमस भी और उगैमस। ठीक है, और एसेक्सुअल इनमें कैसे होगा, जो कि जू स्पोरेंजिया बनाएगा। वेजिटेटिव कैसा होगा, फ्रेगमेंटेशन के रूप में होगा, जो कि स्पोर फॉर्मेशन करेगा, मतलब स्पोर बनाएगा। नेक्स्ट वन इज लास्ट है अपना कॉमन स्पीसीज। इनमें कुछ कॉमन स्पीसीज हैं जिनके एग्जांपल्स आपको रट के भी रखने हैं चाहे किसी भी हालत में। क्लाइमिडोमोनास, पहला एग्जांपल क्या है, क्लाइमिडोमोनास, वोल्वेक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, चारा, कुछ लोग इसको कारा बोलते हैं, कुछ लोग इसको चारा बोलते हैं। तो 5 एग्जांपल्स किसके हमको मिल गए, क्लोरोफाइसी के। क्लोरोफाइसी के कितने एग्जांपल्स मिल गए हमें, क्लोरोफाइसी के हमें मिल गए टोटल 5 एग्जांपल्स। जैसे कौन कौन से, पहला है क्लाइमिडोमोनास, वोल्वेक्स एंड यूलोथ्रिक्स। 5 एग्जांपल आपको याद हो जाने चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, जो कि है फियोफाइसी। जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे हो, फियोफाइसी जो कि ब्राउन एल्गी नाम से जाना जाता है, और आप देख सकते हो ये फिगर में ब्राउन एल्गी आपको साफ साफ दिख रही है। हैबिटेट कैसा होगा, प्राइमरली ये मैराइन होंगे, प्राइमरली पानी में पाए जाएंगे। साइज एंड फॉर्म सिंपल ब्रांच्ड होंगे या फिर सिंपल ब्रांच फिलामेंटस होंगे। अच्छा, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस होंगे जिसका एग्जांपल क्या है, एक्टोकार्पस। और लार्ज केल्प, और केल्प की फॉर्म में ये लार्ज भी हो सकते हैं, जो कि अप टू 100 मीटर, बाप रे, केल्प जो कि मेराइन में समुद्र के अंदर होते हैं, 100 मीटर तक ऊपर ऊंचाई हो सकती है जिनकी। पिगमेंट इनमें ज्यादातर कौन सा पाया जाएगा, याद रखिएगा ये रेड है, तो इनमें क्लोरोफिल ए, सी और कैरोटीनॉइड पाया जाएगा। ए, सी और कैरोटीनॉइड के साथ साथ एक और काम है, बहुत जरूरी है। पिगमेंट इनमें पाया जाएगा क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड, एज वेल एज मेन तो ये है जेंथोफाइल, जिसको हम लोग फ्यूकोजेंथीनी बोलते हैं। जेंथोफाइल को क्या बोलते हैं, फ्यूकोजेंथीनी बोलते हैं। इनमें ये पिगमेंट्स पाए जाएंगे। स्टोरेज किस फॉर्म में है, स्टोरेज है इनमें लैमिनेरिया और मैनिटॉल के फॉर्म में। स्टोरेज किस फॉर्म में ये रखते हैं, लैमिनेरिया एंड मैनिटॉल के फॉर्म में। सेल वॉल स्ट्रक्चर कैसा होता है, जी हाँ बिल्कुल सेलुलोजिक होगा विथ जिलेटिनियस एल्जिन। जिलेटिनियस एल्जिन होगी, कोटिंग होगी किस चीज की, किसकी, जेलेटिन की इनमें कोटिंग पाई जाएगी, जिसको हम यहाँ पे जिलेटिन की कोटिंग पाई जाएगी, सेलुलोजिक स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर इनका कैसा होगा, अच्छा
होल्ड फास्ट एक स्ट्रक्चर है जिससे ये ऐसे ग्रैब कर पाते हैं, ठीक है, आप डायग्राम में देख लेना। होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर होता है जिससे ये ग्रैब कर पाते हैं। इसमें स्टिप होती है एक स्ट्रक्चर, एक होती है फ्रॉन्ड, जो कि जिनकी जो लीफ होगी ना उसमें छेद से होंगे, फ्रॉन्ड जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये तीन स्ट्रक्चर इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। पहला है होल्ड फास्ट, दूसरा है स्टेपल, तीसरा है फ्रॉन्ड स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होंगे? रिप्रोडक्शन इनमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल तीनों पाए जाएंगे। मोस्ट प्रोमिनेंट कौन से होंगे? वेजिटेटिव में ये फ्रेगमेंटेशन फॉर्म से होंगे, एसेक्सुअल में ये बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, बाई मतलब दो, याद रखिएगा, बाई फ्लैजिलेटेड मतलब यहां पे कितने, यहां पे टोटल 2 फ्लैजिला होंगे, 2 फ्लैजिला होंगे। जू स्पोर है मतलब इसका स्पोर कैसा है? मोटाइल है, और फ्लैजिला है तो वैसे ही पता चल गया मोटाइल है, मोटाइल है बोले तो मूवेबल। सेक्सुअल इनमें कैसा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होगा आइसोगैमस के थ्रू, एनाइसोगैमस के थ्रू और ऊगैमस के थ्रू, तीनों तरह का इनमें होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ लास्ट में बात आती है एग्जांपल्स के, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी, जो एग्जाम में आते हैं कॉमन नेम में, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनीरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस। यहाँ पे भी 5 एग्जाम्पल, कौन कौन से? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया और सार्गेसम एंड फ्यूकस, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी मतलब लास्ट क्लास देखते हैं इसकी एल्गी की, दैट इज रोडोफाइसी, दैट इज 3.1.3, दैट इज रोडोफाइसी। जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हो, आर फॉर रोडो, आर से रेड कलर होता है, तो ये रेड कलर के पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है कॉमन नेम रेड एल्गी। क्लियर इतनी बात? चलिए अगर इतनी बात आप सभी क्लियर है तो देखते हैं इनमें प्रोमिनेंट पिगमेंट कौन सा होता है। सबसे ज्यादा पिगमेंट इनमें पाया जाता है आर फाइकोइरिथ्रिन, जो कि किस कलर, कौन सा कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेड कलर के लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा रेड कलर देने के लिए। हैबिटेट इनका कैसा है? मोस्टली मराइन, फाउंड इन वार्म एरिया, गर्म जगह पे, फाउंड वेल लाइटेड रीजन टू ग्रेट डेप्थ, काफी हल्की जगह पे और काफी गहराइयों में भी ये पाए जाते हैं। तो मैं कह दूं यहाँ पे ग्रेट डेप्थ में मार्क कर लो, वार्म एरिया एंड वेल लाइटेड रीजन्स में। बॉडी इनकी कैसी होगी? बॉडी इनकी होगी मल्टी सेलुलर। देख रहे हो जैसे जैसे हम आगे पढ़े हैं तो हमें मल्टी सेलुलरिटी की तरफ आए हैं। इट मीन्स इवोल्यूशन हमको मल्टी सेलुलरिटी कंडीशन की तरफ ले चलता है। मल्टी सेलुलर के पास चलें, जो कि ऑफन कैसा है? एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मल्टी सेलुलरिटी चीज है तो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही। नेक्स्ट वन इज बॉडी स्ट्रक्चर, तो हमने देख ही लिया, आइए देखते हैं स्टोरेज। स्टोरेज इनमें होता है फ्लोरिडियन फॉर्म में, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। स्टोरेज कैसा होता है इनमें? फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, जो कि सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लूकोज के फॉर्म का। बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता नहीं सकता। आता है क्वेश्चन कि रोडोफाइसी में स्टोरेज कौन से फॉर्म में होता है, तो बताइएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि बिल्कुल सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन कैसा होगा? वेजिटेटिव भी होगा, एसेक्सुअल भी होगा, सेक्सुअल भी होगा, ठीक है। वेजिटेटिव मोड जो होगा इसमें फ्रेगमेंटेशन के फॉर्म में होगा, एसेक्सुअल मोड जो होगा वो नॉन मोटाइल स्पोर बनाएगा, और सेक्सुअल जो होगा वो वही oogamous विथ कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। आप अगर नोटिस कर पाओ तो यहाँ पे आइसोगैमस और एनाइसोगैमस मोड नहीं है, प्लीज याद रखिएगा। देखिए फ्रेगमेंटेशन मोड में होगा इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल होगा नॉन मोटाइल स्पोर के फॉर्मेशन में, सेक्सुअल होगा oogamous के साथ, लेकिन कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होगा। देखा, कॉम्प्लेक्स होगा क्यों? क्योंकि याद करो मल्टी सेलुलर कंडीशन आई है तो कॉम्प्लेक्सिटी तो बनती है। कॉमन एग्जांपल्स यानी कि कॉमन स्पीसीज क्या क्या हैं जो जिनके एग्जांपल्स आपको याद ही रखने हैं? बिल्कुल, पॉलीसिफोनिया, प्रोफाइरा, ग्लेसिलेरिया एंड जिलेडियम। याद करो ग्लेसिलेरिया और जिलेडियम का फंक्शन बताया था, आइसक्रीम बनाने के काम आता है, बिल्कुल। तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे? इसके एग्जांपल्स होंगे, ये अपने होंगे पॉलीसिफोनिया, पोरीफाइरा, ग्लाइसेरिया एंड जिलेडियम, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। अगर आपको जेन्युइन पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। शेयर उनके साथ करिएगा जिनको जरूरत हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।